हाय एवरीवन, पर्पल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी सुनाई समझ एक टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है। यानी जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता था, ठीक है, मतलब आप लोगों को पढ़ने में जो भी आपका डिफिकल्ट लगता था, कठिन लगता था, मैं आज वो टॉपिक आप सभी समझ लेकर आया हूँ जो आपको आसान बना देंगे, ठीक है। आपको जो भी आपका हार्ड लगता था, इस वीडियो को देखने के बाद, ये वीडियो जैसे आप पूरा देखेंगे तो उसके बाद ये टॉपिक आपका पूरा क्या लगेगा, बिल्कुल एकदम आपका आसान लगेगा और एकदम आप आसान भाषा से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यानी जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता था वो आपका बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। चलिए आज 10th क्लास का मैथ के बारे में बात करेंगे। अगर कौन सा चैप्टर का अगर बात करेंगे तो चैप्टर आज का एक वीडियो में रहेगा आपका ट्रायंगल, यानी त्रिभुज चैप्टर रहेगा, ठीक है। त्रिभुज चैप्टर का अगर बात करेंगे तो इसका जो हम बताया था आपको थ्योरम नंबर 6.1 एंड 6.2 अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ये दोनों थ्योरम हम अच्छी तरीके से हम क्या किए, एक्सप्लेनेशन कर दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो दोनों वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इसको तो पढ़ेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6.1 के एक्सरसाइज 6.1 को पूरी तरह से आप कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए प्रश्न कितना है, 6.1 है, ठीक है। ये अगर देखेंगे ना तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल इन द ब्लैंक्स जितना भी आपका अगर देखेंगे तो 4 क्वेश्चन है, चारों में से 1-2 क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आता ही है। एकदम कंफर्म हो जाइए, निश्चित हो जाइए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम देखते हैं, इसको पूरा बनाने, यानी 6.1 के जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन पे इस वीडियो के थ्रू कवर किए जाएंगे, ठीक है। बस आपको वीडियो को स्किप किए बिना आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। चलिए सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन में दिए गए शब्द में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान का प्रयोग करें। मतलब जो भी आपका ब्रैकेट में दिया गया शब्द है उस शब्द को भर के आपको भरना है, उस सेंटेंस को पूरा फिलअप सही हो जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सभी वृत्त। सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में बता देते हैं कि समरूप का मतलब क्या होता है। समरूप का मतलब अगर बात करेंगे तो ठीक है, समान आकृति वाले, दो समान आकृति वाले बहुभुज को ही क्या कहा जाता है, समरूप। मतलब दो समान आकृति वाले आकृति को ही क्या बोला जाता है, आपका समरूप। देखिए आकृति समान होना चाहिए, बट ये नेसेसरी नहीं है कि उसका साइज भी समान हो। साइज डिफरेंट हो सकता है, बट समान आकार वाले आकृतियों को क्या कहा जाता है, समरूप। जैसे अगर थोड़ा सा बात करें तो थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे ये एक वृत्त है, ये किस आकार का है, तो इसका एक ही आंसर आएगा, ये गोला आकार का है, गोल आकार का है। लेकिन ये भी एक बड़ा सा गोल है, लेकिन इसका भी आकार क्या है, गोल है ना। तो इन दोनों का अगर बात करेंगे आकार की तो गोल है, बट साइज इसका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं है। बट ये दोनों आपका क्या है, गोल है। तो समान आकार वाले आकृति को ही क्या कहा जाता है, आपका समरूप कहा जाता है, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन में पढ़ेंगे, सभी वृत्त होते हैं। मतलब अभी जैसे हम आपको उदाहरण में दिए, जैसे ये एक वृत्त हो गया, ये एक वृत्त हो गया, जितना भी वृत्त है इन दोनों वृत्त का जो आकार होता है ना, आकार सेम है, बट इसका साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे समरूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समरूप होते हैं। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें, और ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। चलिए इसको रब कर लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सभी वर्ग होते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले वर्ग बनाते हैं। ये आपका एक वर्ग है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि वर्ग का डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलेंगे वो समांतर चतुर्भुज, वो चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होती है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसका मतलब है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और एवरी एंगल कैन बी 90 डिग्री होती है। इस कोण क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग हो जाएगा। तो जब ये वर्ग हो गया, ठीक है, और एक दूसरा ये वाला वर्ग ले लेते हैं, तो इसका भी तो कंडीशन क्या है कि चारों भुजा आपस में बराबर है और साथ में प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, इसमें आकार क्या है, इक्वल है, बट माप बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डज नॉट मैटर, उससे कोई मैटर नहीं रखता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समरूप। उसे क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। ये फिल इन द बॉक्स के जगह क्या भरेंगे, समरूप भरेंगे, ठीक है। यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और अगर थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये रहा, देखिए सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए जितना भी त्रिभुज होता है सब त्रिभुज आपका समरूप होता है। थोड़ा सा अगर बात करेंगे समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे क्या कहा जाता है, समद्विबाहु।
तो दो भुजा अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो इसका तो ये डिफरेंट हो जाएगा, इनका भी दोनों अलग हो जाएगा, बट ये डिफरेंट हो जाएगा। जब ये अलग अलग हो जाएगा इसका मतलब ये समरूप नहीं हो सकता है। बल्कि अगर वैसा त्रिभुज यहाँ पर रहता जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होगी तो उसे क्या कहा जाता है, समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो अगर इसका दूसरा वाला ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, मतलब दूसरा वाला जो दिया है, देखिए समबाहु। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। नीचे एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, आप देख लीजिए, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। इसका भी तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब देखिए आकार में क्या है, समान है, बट इसका साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। हम आपको बोलेंगे उसमें कोई मैटर नहीं रखता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आकृति और ये आकृति, दोनों आकृति आपका क्या होगा, समरूप होगा। कौन सा त्रिभुज, तो वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, तो उसका नाम क्या होता है भैया, तो उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज। चलिए आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दो क्वेश्चन है। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, दो क्वेश्चन। सबसे पहले देख लीजिए, अगर इसका बात करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। मजा आ रहा है ना आप सबको। चलिए अब देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। मतलब देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज है वो समरूप होता है, बोल रहा है इन द केसेस, किस केस में, यदि उनके संगत हो। जैसा मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये एक त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज हैं। इसको मान लीजिए A है, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, ये P है आपका, ये क्या है, Q है, ये आपका R है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में बोला जाए कि यदि उनके संगत कोण का मतलब समझिए थोड़ा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तभी आपका दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगर इसका नियम का बात करेंगे तो ट्रिपल एंगल के अनुसार, यानी एंगल ट्रिपल एंगल के अनुसार ये दोनों त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, उसका कोण क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बराबर। चलिए सेकंड क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो देखिए, उनकी संगत भुजा है। ये जो भुजा है, आप यहाँ पे जो भी भुजा देख रहे हैं, एक देखिए आपका ए बी भुजा है, एक आपका पी क्यू, इधर आपका क्या है क्यू आर, इधर क्या है बी सी, इधर क्या है पी आर, और इधर क्या है एस सी। मतलब ये जितना भी भुजा है, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर एस सी बट्टा पी आर, ये तीनों भुजा आपस में क्या होगा, समानुपाती में बराबर होगा। समानुपात में क्या होगा, बराबर होगा, तभी वो त्रिभुज आपस में क्या हो सकता है, समसम हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस के अनुसार है, यानी साइड के अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा। तो इससे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, समानुपाती। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा आंसर सेट हम बता दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं, फिर इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब आपको सिर्फ क्या देना है, उदाहरण देना है। किनका उदाहरण देना है, थोड़ा सा देख लीजिए। समरूप आकृति, मतलब ऐसा दो आकृति जो समरूप होता है, मतलब उसका आपको क्या करना है, दो उदाहरण देना है। तो अभी जस्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पढ़े, जितना भी वृत्त होता है वो आपस में क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, और जितना भी वर्ग होता है आपस में क्या होता है, समरूप होता है। इसका मतलब इसका दो उदाहरण में क्या आएगा, एक आपका वृत्त आएगा, दूसरा आपका क्या आएगा, ठीक है, दूसरा आपका क्या आएगा, वर्ग। उसके बाद आप समबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि समरूप का मतलब क्या होता है, उसका आकृति समान होना चाहिए, मतलब उसका आकृति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बस उसका माप बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट आकृति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो दो उदाहरण है वो आप क्या लिख सकते हैं, एक आप लिख सकते हैं वृत्त, ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं वर्ग, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा हम लिख रहे हैं, दो बोला है 3, ठीक है, एक लिख सकते हैं आप क्या, समबाहु त्रिभुज। क्या लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज। मतलब ये सब आपका क्या है, समरूप आकृति का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, सेकंड नंबर का अगर बात करेंगे तो देखिए, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, मतलब ऐसा आकृति का आपको उदाहरण देना है जो आपका क्या नहीं है, समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं है, इसका मतलब देखिए, जिसकी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, ऐसा त्रिभुज जिसकी आपस में भुजा बराबर नहीं होता है, इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज। जितना भी विषमबाहु त्रिभुज होता है सब आपस में क्या नहीं होता है, आपका समरूप नहीं होता है। तो इसका उदाहरण में क्या आएगा आपका, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु
त्रिभुज। और अगर इसका बात करेंगे तो और देखिए, जितना भी असमांतर चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाएं आपस में समांतर नहीं होती है, तो असमांतर चतुर्भुज आकृति जो होती है वो आपके क्या नहीं होता है, समरूप नहीं होती है। तो इसका और एक उदाहरण और एक लिख लीजिए आप, क्या हो जाएगा, असमांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये दो हो गया। अगर और लिखना चाहते हैं तो आप समद्विबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हैं, वो भी आपके क्या आ जाएगा, समरूप आकृति नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या फिर नहीं। मतलब नीचे जो भी आपका दो डायग्राम दिया है, देखिए एक ये आपका चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज, लेकिन ये वर्ग है और ये आपके क्या है, चतुर्भुज। अगर इसका बात करेंगे तो ये एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज की आकृति और ये वर्ग की आकृति दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा कि PQRS एक चतुर्भुज है, जबकि अगर हम बात करेंगे ABCD, ये जो देख रहे हैं ये आपके क्या है, एक आपका वर्ग है, और PQRS जो भी देख रहे हैं ये आपके क्या है, चतुर्भुज है और ये आपके क्या है, वर्ग है। ठीक है, जबकि ABCD एक वर्ग है, इसीलिए ये एक दूसरे के क्या नहीं है, ये एक दूसरे के आपके क्या नहीं है, समरूप नहीं है, क्योंकि इनका आकृति समान नहीं है। इसका आकृति क्या नहीं है, समान नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृति आपके क्या नहीं है, समरूप नहीं है। तो आप लिख दीजिएगा नीचे, इसीलिए यह समरूप आकृति नहीं है। ठीक है, और आपसे पूछा गया था बस यही कि यह समरूप आकृति है या फिर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आई होप हमको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक आप पूरी तरह से 6.1 को समझ लिए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।